हर खबर तथ्यपरक हो, हर प्रस्तुति प्रभावशाली हो और हर दर्शक को मिले सच का भरोसा। विवेक पाठक का विजन है भारत अपडेट को देश के हर घर तक पहुंचाना और इसे ऐसा समाचार का मंच बनाना जो जनता की आवाज, राष्ट्र की सोच और सच्चाई का सबसे मजबूत माध्यम बने। उनकी अगुवाई में भारत अपडेट सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि भरोसे, निष्पक्षता और नई पत्रकारिता का प्रतीक बन रहा है। सनातन आस्था के 4 धामों, अनेक शक्तिपीठों और पर्वतराज हिमालय की पुण्य भूमि उत्तराखंड, जहां आस्था हिमालय की वादियों में गूंजती है, जहां प्रकृति और अध्यात्म एक साथ साकार होते हैं और जहां हर यात्रा दिव्यता, अनुभूति और आत्मिक शांति का अद्भुत संगम बन जाती है। इसी दिव्यता का प्रतीक है 4 धाम यात्रा। आज जब लाखों श्रद्धालु इस पावन यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं, तब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु से 5 आग्रह किए हैं। पहला आग्रह है स्वच्छता का। तीर्थयात्री पवित्र धामों और नदियों को स्वच्छ बनाए रखते हुए यात्रा को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त रखने में सहयोग दें। इसी तरह दूसरा आग्रह है प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण का, जिसमें सभी श्रद्धालुओं से एक पेड़ माँ के नाम अभियान में सहभागी बनने की अपील की गई है। तीसरा आग्रह एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के अनुसार अपने सहयात्रियों की सहायता करें। चौथा आग्रह अनुशासन और मर्यादा का। यात्रा सुरक्षित रहे, इसके लिए यातायात नियमों का पालन करें। पांचवा आग्रह वोकल फॉर लोकल, यानी तीर्थयात्री जब उत्तराखंड आए तो यहाँ के मेहनतकश हाथों से तैयार स्थानीय उत्पादों को जरूर खरीदें। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी भी इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन बनाए रखते हुए विकसित भारत में विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में 4 धाम यात्रा को और अधिक सुरक्षित और सुव्यवस्थित किया गया है। यात्रियों से अनुरोध है कि यात्रा पर निकलने से पहले रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट केयर .uk.gov.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। तो आइए आप भी देवभूमि की पवित्रता और प्राकृतिक सुंदरता की रक्षा का संकल्प लें, ताकि ये यात्रा आस्था के साथ साथ संकल्प की भी यात्रा बने। समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी नेतृत्व से बनती है। दामिनी महौर भारत अपडेट की डायरेक्टर न्यूज ऑपरेशंस, जो हर दिन चैनल की रफ्तार को नई दिशा देती हैं। न्यूज ऑपरेशंस की हर बारीकी पर उनकी गहरी पकड़ और निर्णयों में उनकी सटीकता भारत अपडेट को विश्वसनीयता की नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। समन्वय, अनुशासन और नेतृत्व, इन तीनों का अद्भुत संगम है दामिनी महौर। उनकी कार्यशैली सिर्फ प्रबंधन नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए प्रेरणा है। आज भारत अपडेट की सफलता में उनकी मेहनत, दूरदृष्टि और समर्पण की मजबूत छाप है। दामिनी महौर एक ऐसा नेतृत्व जो खबरों को सिर्फ संचालित नहीं बल्कि उन्हें प्रभावशाली पहचान देता है। उत्तर प्रदेश अब सिर्फ बदल नहीं रहा, नई रफ्तार से बढ़ रहा है आगे। इसी बदलते उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी तस्वीर लेकर आ रहा है भारत अपडेट कॉन्क्लेव 2026 आगरा एडिशन। एक मंच जहां विजन होगा, एक संवाद जहां विकास की दिशा तय होगी, एक कॉन्क्लेव जहां भविष्य की बात होगी। कुशल नेतृत्व, बढ़ता उत्तर प्रदेश। निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, और नए यूपी के रोड मैप पर होगा बड़ा मंथन।
आगरा अब सिर्फ इतिहास का शहर नहीं, विकास की नई सोच का बनने जा रहा है केंद्र। मई 2026, स्थान GMCC, फतेहाबाद रोड, आगरा। भारत अपडेट कॉन्क्लेव 2026। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर 2070 पर 24 घंटे 7 दिन। पीएम मोदी आज रोजगार मेले के तहत सरकारी विभाग में चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र का करेंगे वितरण। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 युवाओं को करेंगे नियुक्ति पत्र वितरित। लखनऊ में श्रम विभाग का प्रेजेंटेशन आज। राजस्व विभाग की समीक्षा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अर्ली वार्निंग सिस्टम का प्रस्तुतिकरण देखेंगे सीएम योगी। दिल्ली में यूपी बीजेपी की नई टीम की अहम बैठक आज। आगामी चुनाव समेत कई अहम मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी। पैन कार्ड केस में आजम अब्दुल्ला की सजा बढ़ाने की मांग पर अहम फैसला आज। रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। साल 2019 में दर्ज हुआ था केस। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर हुई बढ़ोतरी। 10 दिन में तीसरी बार बढ़े पेट्रोल के दाम। पेट्रोल 87 पैसे, डीजल 91 पैसे महंगा हुआ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। युवाओं को नियुक्ति पत्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वितरित करेंगे। पीएम मोदी नियुक्ति पत्र वितरण करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नियुक्ति पत्र वितरण पीएम मोदी करेंगे। 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। 47 शहरों में रोजगार मेला आयोजित होगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। 47 शहरों में रोजगार मेला आयोजित होगा। 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वितरित करेंगे। बता दें कि युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। पीएम मोदी नियुक्ति पत्र वितरण करेंगे। 47 शहरों में रोजगार मेला आयोजित होगा। कार्यक्रम को प्रधानमंत्री संबोधित भी करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से नियुक्ति पत्र वितरण करेंगे। 47 शहरों में कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बता दें कि वर्चुअली कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। सैंतालीस शहरों में आयोजित होगा रोजगार मेला। कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे पीएम। 47 शहरों में इस कार्यक्रम का आयोजन होना है। वर्चुअली कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और प्रधानमंत्री कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। युवाओं को प्रोत्साहित करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया जाएगा। युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 47 शहरों में रोजगार मेला आयोजित होगा। बता दें कि कार्यक्रम को पीएम मोदी संबोधित भी करेंगे। 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये कार्यक्रम होगा। युवाओं को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नियुक्ति पत्र सौंपेंगे, वितरित करेंगे। ऑनलाइन ये कार्यक्रम होगा। और वहीं अब खबर लखनऊ से, जहां 10:30 बजे श्रम विभाग का प्रेजेंटेशन होगा। शाम 6 बजे राजस्व विभाग की समीक्षा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अर्ली वार्निंग सिस्टम का प्रस्तुतिकरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखेंगे। आज 10:30 बजे श्रम विभाग
का प्रेजेंटेशन होगा और शाम 6 बजे राजस्व विभाग की समीक्षा सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। बता दें कि अर्ली वार्निंग सिस्टम का प्रस्तुतिकरण भी सीएम योगी आदित्यनाथ देखेंगे। लखनऊ में आज सुबह 10:30 बजे श्रम विभाग का प्रेजेंटेशन होगा, जिसमें श्रमिक कल्याण और रोजगार योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। शाम 6 बजे मुख्यमंत्री राजस्व विभाग की कार्य प्रणाली और साथ ही लंबित मामलों की समीक्षा भी करेंगे। इसके अलावा सीएम योगी अर्ली वार्निंग सिस्टम के प्रस्तुतिकरण का अवलोकन भी करेंगे। इसमें हीट वेव, आपदा और मौसम संबंधी अलर्ट सिस्टम को और मजबूत बनाने पर जोर रहेगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा करेंगे और इसके साथ ही अर्ली वार्निंग सिस्टम का प्रस्तुतिकरण भी सीएम योगी आदित्यनाथ देखेंगे, प्रस्तुतिकरण का अवलोकन करेंगे। इसमें हीट वेव, आपदा और मौसम संबंधी अलर्ट सिस्टम को और मजबूत बनाने पर जोर रहेगा। तो आज 10:30 बजे श्रम विभाग का प्रेजेंटेशन होगा। शाम 6 बजे राजस्व विभाग की समीक्षा सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। अर्ली वार्निंग सिस्टम का प्रस्तुतिकरण सीएम योगी आदित्यनाथ देखेंगे। इस दौरान तमाम योजनाओं को लेकर समीक्षा भी मुख्यमंत्री करेंगे। बता दें कि अर्ली वार्निंग सिस्टम के प्रस्तुतिकरण का अवलोकन सीएम योगी करेंगे। इसमें हीट वेव, आपदा और मौसम संबंधी अलर्ट सिस्टम को और मजबूत बनाने पर जोर रहेगा। संवाददाता आलोक दीक्षित जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। आलोक, आज मुख्यमंत्री श्रम विभाग की प्रेजेंटेशन देखेंगे और साथ ही ये जो बताया जा रहा है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम का भी अवलोकन करेंगे, प्रस्तुतिकरण का भी अवलोकन करेंगे। क्या जानकारी है सीएम के कार्यक्रम को लेकर? जी बिल्कुल, आज श्रम विभाग का जो है प्रेजेंटेशन रहेगा। उसमें कई सारे मुद्दों पे बातचीत हो सकती है, जैसे कि श्रमिक कल्याण योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री घटना बीमा योजना, श्रम कल्याण की होती है, उनके अनुदान राशि की समीक्षा भी होगी। बाल श्रम पर लगाम, बाल श्रम को लेकर के जो है कई सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उसमें रेहड़ी पटरी वाले, निर्माण कार्य में लगे मजदूर, इसके अलावा घरेलू कामगारों को ई श्रम पोर्टल के जरिए सरकारी योजनाओं से जोड़ने का अपडेट रहेगा। जी आलोक, अर्ली वार्निंग सिस्टम को लेकर भी दर्शकों को जरा जानकारी दीजिए, क्या है ये, क्या कुछ होगा इस दौरान? आप समय से मिल जाए और इसको लेकर के कई सारी चीजें, जैसे कोई आपदा आती है या फिर हीट वेव का जो चल रहा है, समय चल रहा है, उससे बचाव के लिए जो है अर्ली वार्निंग सिस्टम, उसको डेवलपिंग को लेकर के अधिकारियों के साथ बैठक होगी कि उसमें क्या अपडेट है, क्या नई चीजें निकल करके आ रही हैं। इसको लेकर के भी मुख्यमंत्री बैठक करेंगे शाम को। कार्यप्रणाली और तमाम जो लंबित मामलों हैं उनकी भी समीक्षा करेंगे। क्या अपडेट सामने आ रहा है? कोई बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है इस समीक्षा बैठक के दौरान? जी बिल्कुल, समीक्षा बैठक जो हो रही है, कई सारे निर्णय लिए जा सकते हैं। जैसे तो श्रम विभाग को लेकर के भी निर्णय लेने जा रहे हैं। इसके अलावा राजस्व विभाग को लेकर के भी बैठक है। हीट वेव का काफी तेजी से प्रकोप जारी है लखनऊ समेत पूरे प्रदेश भर में, इसको लेकर के भी बड़ा निर्णय लिया जा सकता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। और कई सारे और भी विभागों को लेकर के कई सारी जानकारी, तमाम महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आप नजर बनाए रखिएगा क्या कुछ होता है। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे अगली खबर के साथ। दिल्ली में यूपी बीजेपी की नई टीम की महत्वपूर्ण बैठक है आज। आगामी चुनाव को लेकर बैठक में चर्चा होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी बैठक का हिस्सा होंगे। तो आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी पूरी तरह से चुनावी तैयारियों में जुट गई है और ऐसे में संगठन को मजबूत करने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। वैसे संगठन की मजबूती तो प्रसिद्ध ही है भारतीय जनता पार्टी की, केवल एक राज्य में नहीं बल्कि जहां भी
हम देखें तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने संगठन को धार देती हुई दिखाई देती है और अब एक बार फिर से महत्वपूर्ण बैठक यूपी बीजेपी की नई टीम की दिल्ली में होने वाली है। कई महत्वपूर्ण विषयों पर मंथन होगा, खास तौर पर चुनाव को लेकर ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी बैठक में शामिल होंगे और वहीं प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी बैठक का हिस्सा होंगे। तमाम बड़े चेहरे बैठक में पहुंचेंगे। चुनाव को देखते हुए सियासी सरगर्मियां प्रदेश में तेज हो चुकी हैं। आजम अब्दुल्ला की सजा बढ़ाने पर आज कोर्ट की ओर से फैसला सुनाया जाएगा। रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। 2019 के पैन कार्ड केस पर आज कोर्ट में सुनवाई होगी। आज तय होगी आजम अब्दुल्ला की सजा। पैन कार्ड केस में आजम अब्दुल्ला की सजा बढ़ाने की मांग पर आज अहम फैसला हो सकता है। बता दें कि रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। साल 2019 में केस दर्ज हुआ था। 2019 का ये पूरा मामला है और अब आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। आजम अब्दुल्ला की सजा बढ़ाने की मांग पर आज कोर्ट में फैसला होगा। रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। 2019 का ये पूरा मामला, जहां पैन कार्ड केस मामले पर आज कोर्ट में सुनवाई होगी और सुनवाई के दौरान क्या कुछ दलीलें पेश की जाती हैं, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल आजम अब्दुल्ला की सजा बढ़ाने की मांग की गई थी और इसी मामले में आज कोर्ट सुनवाई करेगा। 2019 के पैन कार्ड केस पे सुनवाई करेगा आज कोर्ट। आजम अब्दुल्ला की सजा बढ़ाने की मांग पर आज कोर्ट फैसला सुनाएगा। दो 2019 के पैन कार्ड केस पर आज सुनवाई होगी। बता दें कि आजम अब्दुल्ला की सजा बढ़ाने की मांग पर आज कोर्ट में तमाम दलीलें पेश की जाएंगी। रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। साल 2019 में केस दर्ज हुआ था। और वहीं पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। 10 दिन में तीसरी बार पेट्रोल के दाम बढ़े। पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 91 पैसे महंगा हुआ है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में बढ़ोतरी। पेट्रोल 87 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ, डीजल 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। 10 दिन में ये तीसरी बार है जब दामों में इजाफा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल 99.51 रुपए हो गया है। डीजल की बात करें तो अब 92.49 रुपए डीजल की कीमत हो चुकी है। 10 दिन में तीसरी बार महंगाई का यह झटका जनता को लगा है। केवल 10 दिन में तीसरी बार है जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। पेट्रोल 87 पैसे महंगा हुआ है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा होने से अब पूरी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। बता दें कि माल भाड़ा बढ़ सकता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्योंकि इंक्रीज होती है और इसके साथ ही टैक्सी, तमाम राइड्स जो आप इस्तेमाल करते हैं उसके फेयर चार्जेस भी बढ़ सकते हैं, यानी किराया बढ़ सकता है। सब्जियां महंगी हो सकती हैं। पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 91 पैसे महंगा हुआ है। केवल 10 दिन के अंदर ये तीसरी बार है जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है। 10 दिन में तीसरी बार पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए हैं। मिडिल ईस्ट में चल रहे हालातों के चलते कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतों में इजाफा हुआ है और ऐसे में लगातार देश पर भी इसका असर पड़ रहा है। और वहीं बुलंदशहर में अवैध प्लॉटिंग पर एक बार फिर विकास प्राधिकरण का पीला पंजा गरजा। खुर्जा क्षेत्र में सैकड़ों बीघा जमीन पर बिना मानचित्र स्वीकृति के बसाई जा रही अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर कार्रवाई प्रशासन ने की। बुलंदशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण ने खुर्जा बाईपास और अलीगढ़ रोड पर कुल 5 स्थानों पर अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया है। प्राधिकरण की इस कार्रवाई से अवैध कॉलोनाइजरों में हड़कंप मच गया है। प्रशासन का कहना है कि अवैध निर्माण और प्लॉटिंग के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां खुर्जा में 5 जगहों पर प्राधिकरण की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। बिना नक्शा पास यहां पर कॉलोनियां बनाई जा रही थी। मामले का संज्ञान लेते हुए प्रशासन की ओर से बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है, जहां अवैध प्लॉटिंग पर प्रशासन का पीला पंजा चला।
खुर्जा में 5 जगहों पर प्राधिकरण की ओर से बड़ा एक्शन लिया गया और प्राधिकरण की इस कार्रवाई के बाद कॉलोनाइजरों में हड़कंप मचा हुआ है। अवैध प्लॉटिंग पर प्रशासन पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है। बिना परमिशन के ही यहां पर कॉलोनी विकसित की जा रही थी और ऐसे में मामले का संज्ञान लेते हुए प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है। खुर्जा क्षेत्र की बात करें तो यहां पर 5 जगहों पर प्राधिकरण का एक्शन देखने को मिला। बिना नक्शा पास ही कॉलोनियां बसाई जा रही थी, जिस पर प्राधिकरण ने, प्रशासन ने यह बड़ा एक्शन लिया है और इन तमाम कॉलोनियों को ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है। अवैध निर्माण और प्लॉटिंग के खिलाफ आगे भी सख्त अभियान जारी रखने की बात प्रशासन की ओर से कही गई है। तमाम तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरों से कॉलोनाइजरों में हड़कंप मचा हुआ है। इस कार्रवाई के बाद सनसनी मच गई। अवैध प्लॉटिंग पर प्रशासन का पीला पंजा चला। और वहीं हमीरपुर में नेशनल हाईवे को 6 लेन बनाने की मांग को लेकर अधिवक्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। कलेक्ट्रेट पहुंचे वकीलों ने डीएम से मिलने की कोशिश की, लेकिन डीएम वीसी में व्यस्त होने की वजह से ज्ञापन नहीं ले सके। इससे नाराज अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आक्रोशित वकीलों ने डीएम के स्थानांतरण की मांग की। बस स्टैंड पर जाम लगा दिया, जिससे वाहनों की लंबी कतारें लग गई। अधिवक्ताओं का कहना है कि नेशनल हाईवे पर लगातार हो रहे सड़क हादसों को देखते हुए जल्द ही 6 लेन निर्माण जरूरी है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में वकीलों का गुस्सा फूट पड़ा। 6 लेन की मांग पर वकीलों का जोरदार हंगामा देखने को मिला। बता दें कि डीएम को ज्ञापन सौंपने तमाम लोग पहुंचे थे, लेकिन जिलाधिकारी किसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यानी वीसी में व्यस्त थे और जिससे नाराज होकर वकीलों ने हंगामा किया। जिलाधिकारी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए। अधिवक्ताओं का कहना है कि नेशनल हाईवे पर लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं और इसी को देखते हुए जल्द ही 6 लेन निर्माण बेहद जरूरी है। डीएम के खिलाफ अधिवक्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। इसके साथ ही जिलाधिकारी के स्थानांतरण की बात वकीलों की ओर से कही गई है। बस स्टैंड पर जाम लगाया और जिलाधिकारी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तमाम वकील नजर आए। 6 लेन की मांग उठाई जा रही है। अधिवक्ताओं का कहना है कि सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं और ऐसे में इससे बचाव के लिए 6 लेन बेहद ज़रूरी है, जिससे लोगों को सड़क दुर्घटनाओं से बचाया जा सके, सड़क दुर्घटनाओं का जोखिम कम किया जा सके। और इसी को लेकर डीएम से मुलाकात करने पहुंचे थे, लेकिन डीएम के व्यस्त होने के कारण इनका गुस्सा फूट पड़ा। और अब खबर सहारनपुर से, जहां एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिजली विभाग के एसडीओ और ऑपरेटर को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोप है कि आटा चक्की के बिजली कनेक्शन के नाम पर किसान से 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई। एडवांस के तौर पर 20,000 रुपए लेते समय एंटी करप्शन टीम ने देवबंद में एसडीओ और ऑपरेटर को रंगे हाथों पकड़ लिया। किसान की शिकायत पर टीम ने जाल बिछाकर कार्रवाई की, जिसके बाद बिजली विभाग में हड़कंप मच गया। 20,000 लेते हुए गिरफ्तारी की गई है। किसान की शिकायत पर एसीबी का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला। देवबंद में बिजली विभाग में हड़कंप मचा। रिश्वत लेते बिजली विभाग के 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। 2 कर्मचारियों पर शिकंजा कसा गया। 20,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों एसडीओ ऑपरेटर पकड़े गए। किसान ने एंटी करप्शन ब्यूरो को मामले की शिकायत दी थी, जिसके बाद एसीबी की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई। मौके पर टीम पहुंची और रंगे हाथों 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई के बाद विभाग में हड़कंप मच गया। किसान की शिकायत के आधार पर एसीबी की ओर से बड़ा एक्शन लिया गया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का ये पूरा मामला, देवबंद में बिजली विभाग में एसीबी की कार्रवाई से हड़कंप मच गया। बता दें कि रिश्वत लेते हुए बिजली विभाग के 2 कर्मचारियों को एसीबी ने धर दबोचा है। 20,000 की रिश्वत ले रहे थे एसडीओ और ऑपरेटर। इसी दौरान ये बड़ी कार्रवाई की गई। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार प्रदेश में कार्रवाई तेज है और इसी सिलसिले में ये बड़ी कामयाबी एसीबी को मिली। रायपुर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बिजली बिल, स्मार्ट मीटर, जल संकट और महंगाई को लेकर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। आरोप लगाया कि लोगों को खपत से ज्यादा बिजली बिल मिल रहे हैं और कई उपभोक्ताओं के बिल 3 गुना तक बढ़ गए हैं। स्मार्ट मीटर के विरोध में कांग्रेस ने बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। भीषण गर्मी के बीच जल संकट, स्कूल फीस बढ़ोतरी और महंगाई को लेकर भी सरकार को घेरते हुए कांग्रेस ने बीजेपी के घर घर संपर्क अभियान पर सवाल उठाए। स्मार्ट मीटर के खिलाफ
कांग्रेस बड़ा आंदोलन करेगी, दीपक बैज की ओर से कहा गया। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन केवल शो पीस बनकर रह गया है। स्मार्ट मीटर पर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। दीपक बैज ने कहा कि 3 गुना बिजली बिल से जनता परेशान है। कांग्रेस ने बीजेपी के घर घर संपर्क अभियान पर सवाल उठाए। तो लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज है। ऐसे में दीपक बैज ने स्मार्ट मीटर पर मोर्चा खोल दिया है और कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को उठाएगी। अब खबर कानपुर से, जहां किडनी कांड में डॉक्टर दंपत्ति समेत 3 की जमानत खारिज कर दी गई है। किडनी कांड में मुख्य आरोपी डॉक्टर सुरजीत सिंह आहूजा और प्रीति आहूजा हैं। जिला जज अनमोल पाल की कोर्ट ने जमानत खारिज की है। बीते 29 मार्च को पुलिस ने आहूजा अस्पताल में छापेमारी की थी। अब तक पुलिस 10 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। कोर्ट ने गंभीर अपराध मानकर याचिका को खारिज किया। आहूजा अस्पताल पर छापेमारी हुई थी। मामले में अब तक 10 आरोपी जेल में हैं। किडनी कांड मामले में 3 आरोपियों की जमानत खारिज की जा चुकी है। कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज किया। बता दें कि 29 मार्च को आहूजा अस्पताल पर छापेमारी हुई थी और अब तक इस मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो मेन आहूजा अस्पताल था जहां पे किडनी ट्रांसप्लांट अवैध रूप से हो रहा था। एक छात्र के साथ उसके जीवन से खिलवाड़ हो रहा था। उसकी मर्जी के बगैर वो कह रहा था कि सब मैं 6,000 रुपये तो आपने मुझे खर्चे के लिए दिए, मैं वापस करने को तैयार हूँ। इसके बावजूद उसकी किडनी निकाल ली गई। तो उस कांड में जो मेन रोल था वो आहूजा अस्पताल था। उसके जो मालिक थे डॉक्टर सुरजीत आहूजा और डॉक्टर प्रीति आहूजा, और उनका खास व्यक्ति जो वैन चलाता था, जो डोनर को और किडनी लगने वाले रेसिपिएंट को ले जाने लाने का काम, उनको फंसाने का काम, उनको एडमिट करने का काम करता था, शिवम अग्रवाल। तो इन 3 लोगों की बिल लगी थी। कानपुर में 1600 करोड़ के महा घोटाले का मास्टरमाइंड फिरोज गिरफ्तार हो गया है। फ्रॉड श्यामनगर डकैती मामले की जांच के दौरान सामने आया था। बोगस फर्में बनाकर और फर्जी ई-वे बिल जनरेट कर सरकार को करोड़ों का चूना लगाया जा रहा था। जीएसटी वकील और इस पूरे रैकेट के मुख्य संचालक फिरोज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। श्यामनगर में हुई एक डकैती की घटना की परतें खोलते हुए कानपुर पुलिस ने बड़े वित्तीय घोटाले का भंडाफोड़ किया है। ये गिरोह मुख्य रूप से 2 तरह के अवैध कामों को अंजाम दे रहा था। पहला स्लॉटरिंग से जुड़ा संदिग्ध लेन देन और दूसरा स्क्रैप यानी कबाड़ के कारोबार में फर्जी जीएसटी इनवॉइस तैयार करना। आरोपी फिरोज खुद को जीएसटी का वकील बताता था और वहीं इस पूरे सिंडिकेट का कर्ता धरता था। गिरफ्तार किए गए आरोपी फिरोज पर पहले से ही 4 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। जीएसटी रैकेट का मुख्य आरोपी फिरोज अब प्रशासन के शिकंजे में है। फर्जी ई-वे बिल और बोगस फर्मों का खेल प्रशासन ने उजागर किया है। श्यामनगर डकैती की जांच में बड़े घोटाले का पर्दाफाश प्रशासन ने किया है और जानकारी है कि आरोपी पर पहले से ही 4 मुकदमे दर्ज हैं। 1600 करोड़ के घोटाले का मास्टरमाइंड अब प्रशासन के शिकंजे में। फर्जी ई-वे बिल और बोगस फर्मों का खेल उजागर हुआ है। प्रशासन को बड़ी सफलता हाथ लगी। मास्टरमाइंड तक अब प्रशासन पहुंच चुका है। और अब खबर प्रयागराज से, जहां अधिवक्ताओं और जूनियर डॉक्टर्स के बीच विवाद के मामले में बड़ा फैसला सामने आया है। अधिवक्ताओं के विरोध प्रदर्शन और चक्का जाम के बाद एसआरएन अस्पताल प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए उपद्रव के आरोपी जूनियर डॉक्टर को निलंबित कर दिया है। बता दें कि स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय के प्रिंसिपल की ओर से दोषी डॉक्टर के सस्पेंशन का आदेश जारी किए जाने के बाद अधिवक्ताओं ने अपना चक्का जाम समाप्त कर दिया। जूनियर डॉक्टर पर उपद्रव करने का आरोप लगा था और इसी को लेकर ये पूरा विवाद हुआ। अधिवक्ताओं और जूनियर डॉक्टर्स के बीच विवाद हुआ। अधिवक्ताओं का चक्का जाम अब समाप्त हो चुका है। दोषी डॉक्टर के सस्पेंशन का आदेश जारी किया गया, जिसके बाद अधिवक्ताओं ने अपना चक्का जाम अब समाप्त कर दिया है। बता दें कि जूनियर डॉक्टर पर उपद्रव करने का आरोप लगा था। अधिवक्ताओं और जूनियर डॉक्टरों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद जोरदार हंगामा देखने को मिला और इसी के विरोध में अधिवक्ताओं ने चक्का जाम किया था, लेकिन प्रशासन ने जूनियर डॉक्टर को निलंबित कर दिया। इस कार्रवाई के बाद अधिवक्ताओं ने भी अपना चक्का जाम समाप्त कर दिया।
अधिवक्ताओं का चक्का जाम अब समाप्त हो चुका है। जूनियर डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई होने के बाद अधिवक्ताओं ने यह फैसला लिया और चक्का जाम समाप्त कर दिया। बुलंदशहर में युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल वीडियो में एक युवक को लाठी डंडों और लोहे की रॉड से पीटते हुए दबंग दिखाई दे रहे हैं। पारिवारिक विवाद में पीड़ित युवक पर जानलेवा हमला किया गया। पीड़ित की तहरीर पर मामला दर्ज कर थाना पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। शिकायत में आरोपियों पर धारदार हथियार और पिस्टल तानने का भी आरोप है। बुलंदशहर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हुआ। पारिवारिक विवाद में जानलेवा हमला युवक पर किया गया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई। विवाद में जानलेवा हमले का यह पूरा मामला। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार। समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी नेतृत्व से बनती है। दामिनी महौर, भारत अपडेट की डायरेक्टर न्यूज ऑपरेशंस, जो हर दिन चैनल की रफ्तार को नई दिशा देती हैं। न्यूज ऑपरेशंस की हर बारीकी पर उनकी गहरी पकड़ और निर्णयों में उनकी सटीकता भारत अपडेट को विश्वसनीयता की नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। समन्वय, अनुशासन और नेतृत्व, इन तीनों का अद्भुत संगम है दामिनी महौर। उनकी कार्यशैली सिर्फ प्रबंधन नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए प्रेरणा है। आज भारत अपडेट की सफलता में उनकी मेहनत, दूरदृष्टि और समर्पण की मजबूत छाप है। दामिनी महौर एक ऐसा नेतृत्व जो खबरों को सिर्फ संचालित नहीं बल्कि उन्हें प्रभावशाली पहचान देता है। IIMT University, transforming education system, transforming lives. O Pocket, गंगानगर, मवाना रोड, मेरठ। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर 2070 पर 24 घंटे 7 दिन। मीडिया की दुनिया में नेतृत्व वही जो सिर्फ संस्थान न बनाए बल्कि एक नई सोच को दिशा दे। ऐसा ही नाम है विवेक पाठक। विवेक पाठक भारत अपडेट के मैनेजिंग डायरेक्टर और एडिटर इन चीफ एक दूरदर्शी मीडिया लीडर के रूप में पहचाने जाते हैं, जिनकी सोच में पत्रकारिता सिर्फ खबरों का प्रसारण नहीं बल्कि समाज के प्रति जवाबदेही का माध्यम है। वर्षों के अनुभव और मजबूत संपादकीय दृष्टि के साथ उन्होंने मीडिया जगत में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। समाचार की गहराइयां, प्रस्तुति की सटीकता और दर्शकों के विश्वास को केंद्र में रखकर उन्होंने भारत अपडेट को एक मजबूत राष्ट्रीय मंच देने का संकल्प लिया है। उनके नेतृत्व में भारत अपडेट तेज, निष्पक्ष और विश्वसनीय पत्रकारिता की नई परिभाषा गढ़ रहा है। उनकी रणनीति स्पष्ट है, हर खबर तथ्यपरक हो, हर प्रस्तुति प्रभावशाली हो और हर दर्शक को मिले सच का भरोसा। विवेक पाठक का विजन है भारत अपडेट को देश के हर घर तक पहुंचाना और इसे ऐसा समाचार का मंच बनाना जो जनता की आवाज, राष्ट्र की सोच और सच्चाई का सबसे मजबूत माध्यम बने। उनकी अगुवाई में भारत अपडेट सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि भरोसे, निष्पक्षता और नई पत्रकारिता का प्रतीक बन रहा है। समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी नेतृत्व से बनती है। दामिनी महौर, भारत अपडेट की डायरेक्टर न्यूज ऑपरेशंस,
जो हर दिन चैनल की रफ्तार को नई दिशा देती हैं। न्यूज ऑपरेशंस की हर बारीकी पर उनकी गहरी पकड़ और निर्णयों में उनकी सटीकता भारत अपडेट को विश्वसनीयता की नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। समन्वय, अनुशासन और नेतृत्व, इन तीनों का अद्भुत संगम है दामिनी महौर। उनकी कार्यशैली सिर्फ प्रबंधन नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए प्रेरणा है। आज भारत अपडेट की सफलता में उनकी मेहनत, दूरदृष्टि और समर्पण की मजबूत छाप है। दामिनी महौर एक ऐसा नेतृत्व जो खबरों को सिर्फ संचालित नहीं बल्कि उन्हें प्रभावशाली पहचान देता है। उत्तर प्रदेश अब सिर्फ बदल नहीं रहा, नई रफ्तार से बढ़ रहा है आगे। इसी बदलते उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी तस्वीर लेकर आ रहा है भारत अपडेट कॉन्क्लेव 2026 आगरा एडिशन। एक मंच जहां विजन होगा, एक संवाद जहां विकास की दिशा तय होगी, एक कॉन्क्लेव जहां भविष्य की बात होगी। कुशल नेतृत्व, बढ़ता उत्तर प्रदेश। निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, और नए यूपी के रोड मैप पर होगा बड़ा मंथन। आगरा अब सिर्फ इतिहास का शहर नहीं, विकास की नई सोच का बनने जा रहा है केंद्र। मई 2026, स्थान GMCC, फतेहाबाद रोड, आगरा। भारत अपडेट कॉन्क्लेव 2026। पीएम मोदी आज रोजगार मेले के तहत सरकारी विभाग में चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र का करेंगे वितरण। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 युवाओं को वितरित करेंगे नियुक्ति पत्र। लखनऊ में श्रम विभाग का प्रेजेंटेशन आज। राजस्व विभाग की समीक्षा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अर्ली वार्निंग सिस्टम का प्रस्तुतिकरण देखेंगे सीएम योगी। दिल्ली में यूपी बीजेपी की नई टीम की अहम बैठक आज। आगामी चुनाव समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा। पैन कार्ड केस में आजम अब्दुल्ला की सजा बढ़ाने की मांग पर अहम फैसला आज। रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। साल 2019 में दर्ज हुआ था केस। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर हुई बढ़ोतरी। 10 दिन में तीसरी बार बढ़े पेट्रोल के दाम। पेट्रोल 87 पैसे, डीजल 91 पैसे महंगा हुआ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नियुक्ति पत्र वितरण करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पत्र वितरित किए जाएंगे। 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। 47 शहरों में आयोजित होगा रोजगार मेला। कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री